हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है। मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग अपना एप्टीट्यूड में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। जैसे इसमें जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि अगर a के पावर m है इंटू कर रहा है a के पावर n के साथ, तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये a जो है हमारा क्या है, वो बेस है, और m और n यहाँ पे क्या है, पावर है। तो इसका मतलब अगर बेस से पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। जैसे 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 प्लस 4, तो 2 के पावर 6, तो ये हो जाएगा 64। अगर यहाँ से भी देखें तो 2 का स्क्वायर 4, 2 के पावर 4 16, 64। जो हमारा दूसरा रूल है ये कहता है a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, तो a के पावर m माइनस n हो जाएगा। कैसे, ये है a के पावर m, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इंटू हो जाएगा, लेकिन यहाँ a के पावर माइनस n हो जाएगा। बेस से पावर ऐड, लेकिन माइनस है तो a के पावर m माइनस n आ जाएगा। अगर 1 डिवाइड बाई a के पावर n है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो a के पावर माइनस n हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा 2 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए, 3 के पावर 5 डिवाइड बाई 3 के पावर 6, तो ये क्या होगा, 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर माइनस 6। बेस से पावर एडेड, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 के पावर माइनस 1। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1/3। फोर्थ रूल है, अगर a के पावर m है के होल पावर n है, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 2 के पावर 5 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू 2, तो 2 के पावर 10। 2 के पावर 10 कितना होता है, 1024। फिफ्थ रूल है a इंटू बी के पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं a के पावर n इंटू बी के पावर n। जैसे 2 इंटू 3 के पावर 4, तो इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। इसको ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर a के पावर n इंटू बी के पावर n, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट, और क्या सेम है, पावर सेम।
तो क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी के पावर n। समझ आया? जैसे अगर लिखा हो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4, तो पावर सेम, बेस मल्टीप्लाई, तो 6 के पावर 4। इसे हम लोग a और b को जैसे बेस कह रहे हैं, और जो हमारा ये n है यही पावर है। सेवेंथ रूल है a बाई बी के पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर n डिवाइडेड बाई b के पावर n। इसे और क्या लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू बी के पावर माइनस n, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर 0 लिखा रहेगा तो वह 1 आएगा। जैसे 2 के पावर 0 1, 27 के पावर 0 1। अगर a के पावर x है इक्वल टू a के पावर y, तो क्या हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। समझ गए? 10th है a इनवर्स लिखा है किसी के, तो उसके लिखते हैं 1 बाई a। जैसे 10 का इनवर्स तो 1 बाई 10, 20 का इनवर्स तो 1 बाई 20। ये हो गए इंडिसेस के लॉ। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सर्ट्स। तो हेडिंग डाल लीजिए लॉ ऑफ सर्ट्स। तो ये एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, वी राइट ये n है यहाँ, तो इसे हम लिखते हैं a के पावर 1 बाई n एंड इट इज कॉल्ड सर्ड ऑफ ऑर्डर n। समझ आया? जैसे 4 का ये स्क्वायर रूट, तो 4 के पावर 1 बाई 2, तो 2 स्क्वायर के पावर 1 बाई 2, तो a के पावर m के पावर n, ये रूल लगेगा। तो क्या हो जाता था, a के पावर m इंटू n, तो ये आंसर हो गया 2। अगर इसी तरह ये लिखा रहे 4 का ये क्यूबिक रूट, तो 4 के पावर 1 बाई 3, ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो चलिए फर्स्ट रूल लिख लेते हैं। ये क्या होगा, हम ये लिखेंगे a के पावर 1 बाई n के पावर n, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा a के पावर 1।
सेकेंड रूल है, अगर ए बी मल्टीप्लाई में हो और एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्ड रूल है ए डिवाइड बाई बी, तो ये हो जाएगा ऐसे लिखा जाएगा, जैसे अभी थोड़े एग्जांपल देख लीजिए। 2 इंटू 5 यहाँ क्यूबिक रूट है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/5, ये क्यूबिक रूट है, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, चलिए रूल नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 1/n, और बाहर m है तो पावर मल्टीप्लाई ए के पावर m डिवाइड बाई n, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं ए के पावर m, बाहर 1/n, अभी हम रूट ले लेंगे तो ये n आ गया, समझ आया। जैसे एग्जांपल से देखें तो क्यूबिक रूट ऑफ 2 है, होल पावर 5 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 5/3, ठीक है, 2 के पावर 5 बाहर 1/3, अभी हम क्यूबिक रूट किसका ले लिया, 2 के पावर 5, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, क्यूबिक रूट ऑफ 32। क्वेश्चन इनिशियल क्या था, क्यूबिक रूट ऑफ 2 पावर 5। फिफ्थ रूल है, ये लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू n इंटू पी, ये हो जाएगा a के पावर 1 डिवाइड बाई m इंटू n इंटू पी। जैसे एग्जांपल में देखिए 10, यहाँ बाहर 4 लिखा है, फिर यहाँ 2 लिखा है, फिर यहाँ 3 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 10, 3 इंटू 2 इंटू 4, थ्री इंटू 2 इंटू 4, तो 10 के पावर 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 4, तो 10 के पावर 1 डिवाइड बाई 24, ये हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं
आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। हमने आज इस टॉपिक में देखा इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस, सर्ट्स एंड लॉ ऑफ सर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन की। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को देख सके और यहाँ से नॉलेज इकट्ठा कर सके। आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।